ओम शांति। नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, गॉडलीवुड के इस विशेष शो गॉड्स मैसेंजर दादी जानकी जी के साथ के अनुभवों की इस विशेष सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, दादी जानकी जी एक ऐसी विशाल समंदर थी गुणों की कि जिनके कहीं पर भी किसी भी ओर से उसका आर पार मिलता नहीं है। ऐसा अनुभव होता है, ओ दादी खूबियों से तुम हमें खूब याद आओगी, ओ दादी खूबियों से तुम हमें खूब याद आओगी, करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगी, तुम भी साथ आओगी। दादी जी को हम सब बहुत याद कर रहे हैं। आप सब ने सुना दादी जी के अंग संग रहने वाली हम सब की प्यारी हंसा बहन जी को। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए, साथ के अनुभव। आज मैं हंसा बहन जी का आपके साथ आपके सामने स्वागत करता हूं। हंसा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे मेरा प्रश्न रहेगा कि दादी जी के साथ के तो बड़े अनुभव हैं आपके पास, लेकिन दादी जी ने जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासिका का जो कार्यभार संभाला, तो आपने उनमें कौन कौन से ऐसे गुण देखे जो सबसे निराले थे, जो और सबकी लीडरशिप से भी निराला है? मुख्य प्रशासक के पहले भी जी, जो हम दादियों में जो गुण देखा, जी, विशेषताएं देखी, जैसे कि हमने बहुत देशों से दादी के साथ ट्रैवल किया, जी, सब जगह चक्कर लगाया, और जहाँ भी जो भी देश में जाते थे, चाहे भाषा न भी जाने, तो वहाँ जैसे वहाँ के प्रेसिडेंट को मिलना, प्राइम मिनिस्टर को मिलना, कोई भी बड़े व्यक्ति को मिलना, जी, जी, हमने दादी से ये देखा कि कितनी जैसे उनको ऐसी भाषा देती थी कि ये नहीं बताती कि मैं कोई स्पिरिचुअल लीडर हूँ, का अपना लीडरशिप रोल नहीं दिखाया, लेकिन बहुत ही जैसे कि घरेलू भाषा, जैसे अपनेपन की फीलिंग, जी, 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 कि मेरा फ्रेंड है, आप मेरे भाई हो, और उनकी जो रूहानियत थी वो उन्हों को आकर्षित करते थे, क्योंकि उसमें कोई भी अहम भाव, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो नेचुरली वो थोड़ा बहुत तो दिखाई देता है कि अपनी पोस्ट और पोजीशन, लेकिन दादी में ये बातें नहीं दिखती थी। जैसे बहुत वो लोग जैसे चुंबक की माफिक खींच जाते थे कि नहीं, जैसे हमारे खास फ्रेंड है, फ्रेंड मिलने के लिए आए, ऐसे भी नहीं लगते थे कि ये कोई औरत है या कोई देश से आए, भारत से, की कोई बाहर की आई हो। जी जी जी, ऐसा भी नहीं, ऐसे फीलिंग नहीं आने देती थी। और फिर जो बातचीत करने की जो ढंग भी बहुत नम्र चित्त से, बहुत प्यार से, सो ये सिर्फ चीफ बनने के बाद नहीं थी, पहले से, लेकिन सारा जब से मैं दादी के साथ थी, यही उन्होंने जैसे ये देखा, जो रूहानियत, जो भगवान की जो शक्ति है उनमें से दिखाई देती है। एक है कि हम भगवान के बनते, हम पुरुषार्थ करते हैं कि हम इस रीति से हमारे संस्कार मोड हुए, हम हर रीति से कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन दादी में तो जैसे ऐसे ही प्रैक्टिकल स्वाभाविक रूप से दिखाई देता था। तो इसलिए लोग जो भी वो कहती थी, जो भी बोलती थी, जो भी वो शेयर करती थी, तो उन्हों को लगता था कि नहीं, ये सही बात है जो दादी सुना रही है। तो हम भी इस रीति से जो ये जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में हम मददगार बने। हमने देखा है हंसा बहन जी की दादी के बगल में कोई वीआईपी होता था, बड़े बड़े लोग होते थे, कोई होता था तो हाथ पकड़ के, भैया, मेरे भाई,
मैं बहुत बहन प्यार आपकी हूँ। इस तरह से दादी अपनापन देती थी जी। कि एक नहीं तमाम मैंने कई बार देखा हम बहुत सब। पिघल जाते जी, थे जी, इस रीति जी, से। जी, और नेचुरल था, ऐसे जी। ही नहीं ये भी कि बनावट नहीं है। बनावटी है जी, या जी, जी। ऐसे, अपनापन, लेकिन दादी का प्यार। नेचुरली उसमें नेचुरल संस्कार थे, जी, नेचुरल जी। स्वभाव था उनका। हमको कभी बड़े लोगों को मिलते हैं तो थोड़ा जी, जी। डर लगता है हाँ, या ख्याल में। भय होता है कि हाँ। क्या बोलेंगे उनको, किस रीति से बोलेंगे। दादी में तो नेचुरल रीति से जो निकलता था, बोलती थी। हमने ये भी और देखा हंसा बहन जी की दादी जब देख रही कोई लंबा चौड़ा कुछ भाषण कर रहा है, दूर दूर तक बात कर रहा है, तो कहती भाई मैं तो आपको थोड़ी सी बात बताऊं, तू भैया है हमारा, मैं तुम्हारी बहन हूँ। ऐसे करके दादी समीप लाती थी, घरेलू बनाती थी। दूर की लंबी चौड़ी बात न करो, पहले पास की बात करो। तो उसका रुझान करती थी, उसको फील होता था कि सचमुच मैं अपने परिवार में आया हूँ। परमात्मा की फीलिंग जी जी, वो नेचुरली उनको फील होता था कि नहीं, ये जैसे गॉड्स कंपेनियन है, बिल्कुल भगवान के गॉड, भगवान की बहुत करीब है, भगवान की साथी है, ऐसे फील होता था। कहीं कहीं बड़े, यहाँ सिर्फ विदेश में नहीं लेकिन भारत में भी जब हम देखते थे, यहाँ तो हम वो कहते थे मेरे भाई, और वहाँ विदेश में कहते थे माय फ्रेंड, यू आर माय फ्रेंड। सो ऐसे फीलिंग देती कि फ्रेंडशिप की फीलिंग, तो बहुत पिघल जाते थे। और यहाँ भी जैसे चाहे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, कोई मिनिस्टर है, तो बहुत ही जैसे अपनी मदरली फीलिंग, माँ का जैसे प्यार होता है बच्चे के साथ, तो वो लोग भी कितने भी बड़े होते थे तो जैसे बच्चे बन जाते थे दादी हमने के देखा आगे। दादी जी की शताब्दी पर मोदी जी ने जब संबोधन दिया, तो तब भी और बाद में भी, और दादी को बार बार जब याद करते हैं, दादी जानकी जी का, तो जिस तरह से प्यार करते हैं, तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ सब दादी को प्यार करते रहे। उसका कारण यही था कि दादी जी ने सबको इतना प्यार दिया, अपनापन दिया, अपने परिवार की भाषा दी और परमात्मा के साथ का अनुभव बहुत जैसे रूहानियत का वो जो फीलिंग जो है, वो सबसे बड़ी बात है, वो सबसे बड़ी बात थी रूहानियत की फीलिंग। क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तो मुख्य बात यही है कि हम सब भाई बहन हैं, परमात्मा हमारा परमपिता है, और माँ है हमारी, और माँ की फीलिंग देना, सबको अपनेपन की फीलिंग और देना। ये क्या है, वो तो हजारे लोगों को के बीच में आते हैं, मिलते हैं, इनों की मीटिंग्स चलती है, लेकिन दादी के आगे आके ही जैसे एक अनोखा फीलिंग होती थी, अपनापन। जैसे सचमुच जैसे इस बारी भी जब प्रेसिडेंट आए तो बहुत ही जैसे घरेलू फीलिंग, जैसे ऐसे नहीं कि पहली बार मिले हैं, और पर्सनली भी जब अलग से मिले तब भी बार बार यही कह रहे थे कि हमको तो मेरी माँ की फीलिंग आती है दादी आपसे, तो आपको हमारे राष्ट्रपति भवन में भी आना है। तो दादी ने खूब प्यार दिया, खूब जैसे बरसता ही रहता है। तो सभी को याद है कि प्रेसिडेंट ने कहा कि दादी हमसे मिलने के लिए आए, नहीं हम दादी से मिलने के लिए आएंगे। तो एक बहुत बड़ी सम्मान की भाषा थी। और दूसरे यहाँ पर भी आए तो जब दादी सुना रही थी तो कहती थी कि, और जो दूसरे रोक रहे थे कि दादी बस करो, तो कहती नहीं मेरा तो सुनने, मैं तो दादी को सुनने के लिए आया हूँ। हमको बोला गया था उस समय के, क्योंकि समय ही होता है तो पूरा करने के लिए, तो लेकिन बहुत प्यार से उनको सुनना भी था, लेकिन प्रोटोकॉल भी देखना था। लेकिन फिर पर्सनली मिलने से जैसे उसकी दिल भर आपको तो कई बार ऐसे चांसेस मिले होंगे कि आपको उधर का भी सुनना है, इधर से भी सुनना पड़ता होगा कि आपको। ऐसे ही होता था कि प्रोटोकॉल को देखे या इनों की भावनाएं देखे, तो मैनेज कर लेते थे उस रीति से। मैंने देखा हंसा बहन जी कि केवल बड़ों की ही नहीं, दादी ने जिसको देखा छोटे से छोटे, बड़े से बड़े भी प्यार दिया, पुचकार दिया, करीब लाया। छोटों को बहुत प्यार दिया, बड़ों को रिगार्ड दे के चलती थी। जैसे कि मुख्य प्रशासिका जब बनी तब भी वो उसके सिर पर जब कलश रखा गया तो उस समय में मैं देखती थी उसकी
जो ह्यूमिलिटी, नम्रचित, नम्रता बहुत कि ऐसे नहीं कि मेरे को ये रोल और पोजीशन और लीडरशिप कोई भी, जैसे हमारी दादी पहले थी विदेश में, ऐसे ही यहाँ पर है। जी जी, दादी तो को तो नाम मान शान की कहीं कुछ पर भी इसके थोड़ी पीछे सी भी कहीं टच नहीं होता था। नहीं। दादी हमारा नाम हो नहीं, क्योंकि हम तो उनके साथ विदेश में भी 40 साल रहे, और यहाँ भी हमने जो दादी का जो हाव भाव, चाल चलन सब देखा, तो बहुत नम्र से चलना, मिठास से बोलना, स्वीटनेस, सबको ऐसी भावना देती थी कि मैं कोई चीफ नहीं हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं कोई यहाँ की बड़ी नहीं हूँ। और दादी बोलती भी नहीं, मैं थोड़ी दादी हूँ, मेरे को क्यों दादी बुलाते हैं। कभी कभी दादी कहते हैं कि मेरे को कब से दादी बुलाना चालू किया। तो दादी हमेशा फील करती थी कि मैं दादी नहीं हूँ, जैसे अपनापन की फीलिंग देते हैं, मैं आप समान हूँ, आप समान की फीलिंग और भावनाएं प्रकट करती थी। तो उसी के बाद फिर हमने ये देखा कि कितने भी वरिष्ठ वहाँ दादियाँ थी या वरिष्ठ बहन भाई थे, तो किस रीति से उसका व्यवहार बहुत, जैसे हम इंग्लिश में कहता है बहुत डाउन टू अर्थ, जैसे ऐसे नहीं दिखावा करती थी कि मैं यज्ञ की कोई बड़ी हूँ। तो उन्हों के पास जाना, कभी हम बोलते थे दादी वो लोग आवे ना आपके पास, कभी बोल देते थे ऐसे, क्योंकि हमारा विचारधारा दादी का विचारधारा तो बहुत भिन्न था। देखिए दादी खुद ही मिलने के लिए जाती थी, तो तो आप खुद कहते मिलने के लिए जाती थी, मैं जाऊंगी जी, क्योंकि अपनी वो खुद कहती थी कि मेरा फर्ज कहता है, मेरा फर्ज है। क्या बात। हम कभी भी कोई बहाना निकालते कि दादी आपका खाने का, भोजन का वो सब देरी हो जाता था, तो कहते नहीं मेरा फर्ज है, मैं जाऊंगी। तो कभी तो जल पिलाने के लिए भी चली जाती थी, कभी टोली दिलाने के भी चली जाती थी, बहुत जैसे हल्की, अपना जैसे कोई भी शो नहीं, कोई भी दिखावा नहीं, कोई भी ऐसी फीलिंग ही नहीं दिया। अब ये देखिए क्लास में बैठे दादी जिसको नजर पड़ जाती थी उसको ही बुला लेती थी, ये फलाना है ना, वो बैठा है ना, तो एक को आइडेंटिफाई, और समय को देखते हुए ज्यादा सुनाऊं नहीं लेकिन मैं सुनूं, इसके लिए भी ललक थी। दादी कितनी मेहनत करती थी। दादी का मन था कि मैं सबको मैं पास लूं, करीब लूं, देखूं, बात करूं, मैं क्लास नहीं करा रही। इस रीति से ही वो फीलिंग्स देती थी कि सबको जानती है, पहचानती है, और उन्हों को उमंग उत्साह दिलाने के लिए भी उसको क्या बोलते हैं, पुचकार करती। हम यही देखते हैं दादी इतनी दूर से आई, दादी कुछ क्लास कराए, दादी सुनाए, दादी थोड़े शब्द सुना करके बस कभी इनको उमंग भरना, और कभी उनको उठाना, कभी उनको संबोधित करना, कभी उनको बुलाना। हमसे कहते थे वो सामने मधुरवाणी बैठा है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम गीत गाओ, क्योंकि कभी कहती भी थी कि हमको बोलना नहीं, हमको सुनना भी अच्छा लगता था, अच्छा लगता है। तो कभी गीत वालों को बुला लेती है, कभी कविता वालों को बुला लेती है। तो इस रीति से हर एक को उमंग उत्साह दिला के हमेशा चली है, जो हमने यहाँ भारत में भी या विदेश में भी एक एक को जैसे पर्सनली, जैसे क्योंकि उनको नाम दे के बुलाते तो अच्छा फील होता है कि दादी ने हमको याद किया, दादी ने हमारा नाम याद आया, क्योंकि हजारे लोग हैं, और दादी कोई किसी का पर्सनली नाम दे के भी बुलाती थी, तो उनको बहुत जैसे दिल में टच होता था कि दादी ने हमको याद किया। मैं बहुत छोटा सा, मतलब कुछ भी नहीं हूँ, ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक छोटा सा अदना सा बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन मुझे याद है कि दादी जी आई थी हैदराबाद से, प्रोग्राम के बाद आई थी, बहुत साल पहले की बात है। तो वो जो शांति स्तंभ के पास दादी वहाँ पर मिली हमको, और क्या कहती है कि वो दादी की विनम्रता है जो कभी भी नहीं मैं भूल सकता हूँ, और जिसको सुनाता हूँ कहती इतनी बड़ी दादी नहीं, ये बात बोला। कहती है दादी कि मैं अहमदाबाद से हैदराबाद फ़्लाइट में गई
और डिवोशनल 9 और मेडिटेशन 7 के जो गीत है, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला जी। और वो सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, शिव बाबा को याद कर, ये सब जब गीत मैं पूरे फ्लाइट में यही सुनती गई तो कहती है कि ये बता सतीश कि तेरी आत्मा मेरे अंदर आ गई या मेरी आत्मा तेरे अंदर आ जाती है, जी। कि हम जो दादियाँ बोलती वही तू लिखता है। मैं तो पानी पानी हो गया और आज तक भी मैं वही सोचता हूँ कि इतनी बड़ी दादी इतनी बड़ा बोल करके जीवन भर के लिए यादगार बना लिया। बहुत बहुत पसंद करती थी बहुत। जो बाबा के गीत भी थे, जो जी। जो लिखने वाले थे, जी। लिखने वाले थे, गाने गाने वाले वाले थे, सबको। उनको बहुत बहुत जैसे appreciation। अप्रिशिएट करती थी, बिल्कुल, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता था। हम कार में भी कभी कभी जाते थे तो सारा टाइम वो लगा के उसको गीत सुनाते रहते, तो बहुत पसंद करते हंसा बहन, आपको भी दादी ने कवित्री बना दिया ना? जी। तो वो तो हाँ, क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि हम आगे बढ़े, उन्नति, हमारी उन्नति को भी देखती थी, जी, ना सिर्फ जी, हम ब्राह्मणी जी, बन जी, के रहे, हाँ, लेकिन हमारी बिल्कुल। उन्नति के लिए भी किसी अंदर हमको, कोई विशेषता है तो उसको जी। आगे बढ़ाएं। तो वो आगे हमने जो क्लासेस कराती थी, तो हमारी हिंदी इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन हमने सोचा चलो उसकी क्लासेस है तो उसमें जो क्लासेस में जो उसका शब्द essence। जो है, जी, जो जी। राइम करते हैं, जी 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 जैसे लाइट, हाँ। माइट, राइट, राइट। तो हमने ऐसे लिखना शुरू किया। तो एक बारी हमने दादी को दिखाया, जी। मैंने बोला दादी का आप कुछ कुछ सुनाओ ऐसे अचानक। अच्छा। तो सुनाया तो उतना तो बहुत इतने अच्छा लगा। अप्रिशिएट, अच्छा। इतना खुश हो गई, कहते बस आपको क्लास में, जबकि उसको पता था मैं स्टेज से डरती हूँ, स्टेज पर आने से डरती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ। जी, तो जी। दादी हमेशा जहाँ भी जाते थे तो कहते इनको 5 मिनट बुलवाना है, इनसे 5 मिनट मुख खुलवाना है। और शायद आपको ना बहुत, बोल करके पीछे बुलवाती होगी, उसको बोलो जी कुछ सुनाए। जी। तो कई बार ऐसा होता था जी कि हमको मुख खुलवाने के लिए हमको स्टेज पर बुलाती थी। तो जब हम कविता लिखती थी तो हमेशा जब हम सामने बैठते थे तो हमेशा कहती थी कि आओ वो जो लिखा है ना आप सुनाओ। जी जी। तो हमको तो लज्जा आती थी, क्योंकि हमको तो पता था कि ये तो जैसे छोटे बच्चों की जैसे कविता है, जो आप लोग लिखते हैं जी, कविता, जी, जी, हमारे में तो रात दिन नहीं, का नहीं, फर्क होता जी, है। जी, जी, बहुत अच्छा। तो दादी सबकी बड़ी कदर करती थी। कदर करती थी। किसी तो को ये नहीं देखा, हम तो कह देते हैं जी। भाई कि ये ऐसा है वैसा है, तुलना भी कर लेते हैं, लेकिन है दादी ने छोटी हर सी बात, लेकिन इतना वो अप्रिशिएट करती थी कि जैसे कि बहुत बड़ा काम किया है। जी, जी, हमको ये महसूस कराती थी कि बहुत उमंग उत्साह दिलाती थी। तो फिर हमको बोलती थी कि आप कविता सुनाओ, तो फिर हम कभी क्लास में सुनाते थे, कभी कभी जैसे शक्ति भवन में भी ग्रुप्स को बुलाती थी तो उनके सामने हमको बोलती थी कि आप अपना सुनाओ। हमको तो लज्जा आती थी कि हमको तो पता था कि ये तो छोटी बेबी जैसी कविता है, बिल्कुल। क्या सुनाए, लेकिन उसी ने उस रूप, उसकी दृष्टिकोण ही ऐसी थी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ऊंची दृष्टि रखती थी हर एक के। जो भी छोटा सा काम करती थी ना तो भी बहुत जैसे बहुत बड़ा काम किया ऐसे बासना दादी फीलिंग्स देती तो थी। बहुत अच्छी बात बताई कि हर एक की विशेषता को देखना, उसकी विशेषताओं को उजागर करना, आगे बढ़ाना और उनको सेवा में लगवाना, उनको आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी चीज़। तो उसके बाद तो फिर हमको बहुत हमको उमंग उत्साह देती रही कि और लिखो और जी, लिखो जी, और जी, लिखो। जी। तो जैसे हम लिखते गए, सुनाते गए, लेकिन फिर मैं तो चाहता था कि आप एक कोई कविता की 2 जी। लाइन सुनाती, अगर याद हो कितना अच्छा हो। जी जी। जैसे कि हम एक बार ये लिखा था, भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, बाबा ने बनाया नैनों के नूर। क्या बात है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बधाई बधाई बधाई। अच्छा, इसके अलावा कि दादी में मैंने देखा कि ऐसे सुना भी है कि साकार में बाबा थे और दादी जो है अक्सर करके आगे बैठती थी, लेकिन उन दिनों में बाबा ने सबको सेवाओं में भेजना शुरू किया। तो दादी ने पता लगा दादी को एक दिन पहले कि कल बाबा जो है दादी को कहीं भेजने वाले है, दादी को बुलाने वाला है।
जी तो दादी जो है आगे बैठने के बजाय एकदम पीछे बैठ गई। जी। जब बाबा ने नज़र घुमाई कहीं देखा नहीं, कहा था वो देखो बिल्ली बैठी, कुछ ऐसा करके हाँ। इशारा दिया। तो वो दिन दादी को याद है, तब से दादी ने कभी मुड़ करके कभी मना नहीं किया, कभी मना हाँ, न तुरंत किया और ही। पीछे नहीं हटी। हाँ और एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो साहस के साथ, निर्भयता के साथ जी जो है वो आगे बढ़े। तो जी। मैंने दादी में ये विशेषता देखी कि जब भारत में थी तो भी बड़े बड़े मंचों पे 40 लोग, 40 मेल बैठे हैं, उनमें एक फीमेल बैठी है। जी। तो इस तरह ये अमृतसर की बात है। अमृतसर की बात है। शुरुआत में जब बाबा ने उनको सेवा पर भेजा जी, तो वो एक ही महिला थी, बाकी सब सब साधु मेल बैठे थे। हाँ, तो उनको वो सोच रही थी कि मैं क्या सुनाऊं, तो बाबा को याद किया और बाबा ने उनको टेलीग्राम लिखा कि बच्ची ये बोलना चाहिए। टेलीग्राम तो बाद में आया, हाँ, लेकिन जो बाबा ने लिखा था वही दादी वो ने सुना। सेम क्या बात। दादी ने सुनाया। जी, जी। और जब सुनाती थी लोग कहते थे बस साधु जो स्टेज पर थे उनको जैसे बस पूरा करो, जैसे सिग्नल्स देते थे कि पूरा करने के लिए, लेकिन जो सभा थी हाँ, वो कहती थी वो हमेशा वो सब सुनना और कहते थे कि चाहती नहीं थी। जी, सुनाओ, जी, उनको जी। सुनाने दो सुनाने दो। जी, तो जी। देखो बाबा की और दादी का जैसे फ्रीक्वेंसी मिल गई हाँ, थी। जो जैसे बाबा कहना चाहता है वही जी, दादी कह रही। जी। बहुत खूब। मैंने ऐसे ढेर सारी कहानियां सुनी हैं, अम्बाला में, पूना में, जी। या जहाँ कहीं, बहुत सारी जगह पर। हाँ, अमृतसर में, जहाँ जी। कहीं भी दादी गई और दादी ने बहुत विशेष सेवाएं की। ये कम बात नहीं है कि विदेशों में भी जाकर के दादी कहीं पर जहाँ की भाषा न मालूम होना, जी। फीमेल होते हुए भी जी। दादी ने निर्भयता के साथ काम किया जी। किसी भी लीडर के लिए। बहुत अच्छी ही हिम्मत थी उनमें। जी 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 जी, बहुत अच्छा। हंसा बहन बहुत अच्छी बात सुनाई, और ये हम सबको धारण करना चाहिए। और हमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी खूबी है कि बाबा से लेकर के, मम्मा से लेकर के, दादी से लेकर के, दादी जानकी से लेकर के, सभी दादियों में जो ये लीडरशिप की भावना रही, कभी लीडर बनी नहीं। मुझे याद है कि बड़ी दादी को पूछा जाता, दादी आप हेड है? कहा नहीं, ना मैं हेड हूँ, इसलिए ना कोई हेडेक है, न हेड है। हेड ही नहीं है तो हेडेक कैसा? तो सब बाबा हमारा से हुई। बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे साथियों, बहुत सुंदर सी बात बताई आज कि दादी जी में गजब की लीडरशिप थी, दादी में साहस था, दादी में निर्भयता थी, दादी में मातृत्व की भावना थी, दादी सबको बहुत प्यार से पालना देती थी, और एक एक गुणों का अप्रिसिएशन करना, छोटा हो या बड़ा हो, उसको परिवार की भाषा देना, उसको परमात्मा तक मिला देना। सचमुच खूबियों की खूबा थी दादी। तुम सातों अजूबा से भी कहीं और अजूबा थी, और तुम तो खुदा की महबूबा थी, खुदा की महबूबा थी। वाह दादी वाह। थैंक यू। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम सब इस सीरीज़ को और बढ़ाएंगे और सुनते रहेंगे गॉड्स मैसेंजर दादी जानकी जी को हंसा बहन जी के साथ आगे भी।